हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 12 फरवरी 2024 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिए हैं सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है। 15 क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि फ्रेंड सभी को एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। और आपको बताना चाहता हूँ नई चीज़ ऐड करी है वीडियो में, वो ये है कि पिछला रिवीजन भी हम करेंगे अगर किसी भी टाइप का क्वेश्चन हम पढ़ेंगे तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 38वीं। याद रखना है आप सभी को, विश्व बैंक ने जारी किया है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। इसमें भारत को स्थान दिया गया है 38वां। डिटेल में अगर हम समझें, कोई भी अगर सूचकांक वाला क्वेश्चन आपके सामने आए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भारत का स्थान क्या रहा है, ठीक है। और इसी के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें पहला स्थान किसका रहा है और साथ में ही जारीकर्ता कौन है। तो आपको बताना चाहता हूँ जारीकर्ता विश्व बैंक है, ठीक है। और टॉप 2 देश की बात कर लेते हैं। सिंगापुर को पहला स्थान मिला है, फिनलैंड को नंबर 2 स्थान मिला है। और आपको बताना चाहता हूँ भारत 139 देशों में से 38वें स्थान पे रहा है। 2018 में जब जारी हुआ था लास्ट टाइम, तब भारत को 44वां स्थान मिला था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। देखो फ्रेंड्स, हमारी जो क्वेश्चन की टाइप थी ये सूचकांक थी, तो मैं आपको पिछले कुछ सूचकांक रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करेंगे 2000 जारी में कुछ रिपोर्ट जिसमें कि भारत को क्या स्थान मिला है वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करेंगे भ्रष्टाचार सूचकांक 2024 की। इसमें भारत को स्थान मिला है 13वां, ठीक है। ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में भारत को चौथा स्थान मिला है। और दुनिया की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट रैंकिंग में 80वां स्थान मिला है भारत को। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व दलहन दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए 10 फरवरी को मनाया गया है विश्व दलहन दिवस 2024। थीम देख लेते हैं, दालें, पौष्टिक, मिट्टी और लोग, ठीक है। इंग्लिश में हम बोलेंगे पल्सेस नरिशिंग सॉइल्स एंड पीपल। ये आपको ध्यान रखना है। थीम देखो फ्रेंड्स, आपको ना इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इंग्लिश में ही थीम दिया रहता है एग्जाम में। अब देखो, ये जो विश्व दलहन दिवस है, इसको मनाने का उद्देश्य क्या होता है? स्थायी खाद्य उत्पादन के भाग के रूप में दालों के पोषण और पर्यावरणीय लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना होता है विश्व दलहन दिवस का उद्देश्य। अब हम कुछ महत्वपूर्ण दिवस रिवाइज कर लेते हैं पिछले वाले। विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। शहीद दिवस 30 जनवरी को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में किन देशों को सम्मानित अतिथि के रूप में नामित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी कि भारत, तुर्की, कतर, इन 3 देशों को सम्मानित अतिथि के रूप में नामित किया गया है विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में। अब देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 है, इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? दुबई में हो रहा है, संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आयोजन तिथि है 12 से 14 फरवरी 2024। और इस शिखर सम्मेलन का विषय हम जान लेते हैं, भविष्य की सरकारों को आकार देना। इंग्लिश में बोलेंगे शेपिंग द गवर्नमेंट्स ऑफ फ्यूचर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी वितरण को बेहतर करने के लिए किस कंपनी ने प्योर फॉर श्योर के अनावरण की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। याद रखना है, बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एलपीजी वितरण को बेहतर करने के लिए प्योर फॉर श्योर का अनावरण किया है। यह एक प्रकार का पहल है, ठीक है। आयोजन स्थल कहाँ पे इसका? गोवा में। उद्घाटन किया है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने। उद्देश्य क्या है? अंतिम चरण की वितरण अक्षमताओं को समाप्त कर उपभोक्ताओं की संतुष्टि को अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ाना है। बात यहाँ पे बीपीसीएल की हुई है, तो बताना चाहता हूँ फ्रेंड, इस कंपनी की जो स्थापना है 1952 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं जी कृष्ण कुमार। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस फाउंडेशन ने उत्तर प्रदेश के नोएडा एयरपोर्ट के पास आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा बनाने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी ईशा फाउंडेशन। ये आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि जो दुनिया की सबसे ऊंची जो शिव जी की प्रतिमा है वो है विश्वास स्वरूपम, ठीक है। ये कहाँ पर है?
राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वार में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, और उसकी ऊंचाई 369 फीट है। इसी के साथ फ्रेंड्स आपको मैं और बताना चाहता हूँ कि जो तमिलनाडु का कोयम्बटूर में ईशा योग परिसर में योगी आदिशिव की 112 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित है। और इसी के साथ घोषणा ये करी गई है कि जो नोएडा एयरपोर्ट है यहाँ पे आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई जाएगी ईशा फाउंडेशन के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2024 में किस देश के राष्ट्रपति हैज गिंगॉम का कैंसर की वजह से 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए नामीबिया। याद रखना है, नामीबिया देश के राष्ट्रपति थे हैज गिंगॉम, जिनका कैंसर के कारण निधन हो गया है 82 वर्ष की आयु में। फ्रेंड्स ये है इनकी फ़ोटो। अगर हम बात करें नामीबिया की, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, राजधानी क्या है? विंडहोक, करेंसी है नामीबियाई डॉलर, प्रधानमंत्री हैं सारा कोंगोलवा। नेक्स्ट है हमारा, और फ्रेंड्स आपको इसी के साथ बताना चाहता हूँ कि जो 2024 में प्रमुख व्यक्तियों का निधन हुआ है उनको हम एक बार पढ़ लेते हैं। मशहूर शायर मुनव्वर राना, ठीक है, इनकी फ़ोटो है। मशहूर शास्त्रीय गायिका प्रभा, इनका भी निधन हो गया 2024 में। और राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष जिनका नाम है डॉक्टर वी मोहिनी गिरी, इनका भी निधन हुआ है हाल ही में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ग्लोबल कैंसर बर्डन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में किस कैंसर के सर्वाधिक मामले दर्ज हुए हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, फेफड़े का कैंसर यानी कि लंग कैंसर। डिटेल में अगर हम समझें, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। और जारीकर्ता कौन है इसके? विश्व स्वास्थ्य संगठन। रिपोर्ट 2022 के अनुसार फेफड़े का कैंसर विश्व में सर्वाधिक सामान्य है, जिसके 2.5 मिलियन नए मामले सामने आए हैं, जो कुल नए मामलों का 12.4% है। और वहीं अगर हम बात करें महिलाओं में होने वाला स्तन कैंसर दूसरे स्थान पर है, ठीक है, 2.3 मिलियन मामले हैं इसमें। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, टाटा डिजिटल के नए CEO और MD कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, नवीन ताहिलियानी। यह है इनकी फ़ोटो, नवीन ताहिलियानी बने हैं टाटा डिजिटल के नए MD एंड CEO। अब देखो फ्रेंड्स, मैं आपको ना 2024 में जो प्रमुख लोगों की नियुक्ति हुई है वो आपको बता देता हूँ। राजस्थान के नए महाधिवक्ता बने हैं राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। और भारतीय सेना है, भारतीय थल सेना के जो वाइस चीफ बने हैं यानी कि उप प्रमुख बने हैं, इनका नाम है उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल इनकी रैंक है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी बने हैं भारतीय थल सेना के वाइस चीफ। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी है रितु बहारी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो कैसी लगती है आपको। फिर देखो 15 क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको मैं, 15 क्वेश्चन सफिशियंट है डेली के, अगर आप पढ़ लेते हो अच्छे से कम टाइम में। इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं मिलेगा, ये आपके रवि सर का वादा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहली बार फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, नरेंद्र कुमार यादव। नरेंद्र कुमार यादव पहली बार फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। फ्रेंड्स ये है इनकी फ़ोटो। और आपको मैं एक फैक्ट बताना चाहता हूँ कि जो नरेंद्र कुमार यादव हैं ये IRS हैं और ये पहले सिविल सेवक हैं जिनको कि फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन को आप एग्जाम के लिए डबल स्टार मार्क कर लीजिए। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, निमहंस। निमहंस को नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें कि निमहंस का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और फुल फॉर्म आपको मैं हिंदी में भी बता देता हूँ, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्था। इंग्लिश में बता देता हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस। क्यों दिया गया है? मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए निमहंस संस्था को मिला है ये अवार्ड। अगर हम बात करें WHO की, फ्रेंड इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। महानिदेशक हैं टेड्रोस एडहेनॉम और WHO के वर्तमान में सदस्य देश हैं 194। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे ना बात नेल्सन मंडेला की हुई है, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 किसे मिलेगा? निमहंस संस्था को मिलेगा।
फ्रेंड्स मैं आपको ना नेल्सन मंडेला जी से जुड़े कुछ फैक्ट बता देता हूँ जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपने कोई भी एग्जाम दिया होगा तो आपको फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन जरूर देखने को मिले होंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये कब मनाया जाता है, तो फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ कि 18 जुलाई को मनाया जाता है। 18 जुलाई को मनाया जाता है और ये 2009 से मनाया जा रहा है। ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नेल्सन मंडेला दिवस कब से मनाया जा रहा है, 2009 से। कब मनाया जाता है, 18 जुलाई को। और नेल्सन मंडेला जो थे फ्रेंड्स ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो नेल्सन मंडेला पुरस्कार है ना, ये क्यों दिया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा मानवीय सेवा के क्षेत्र में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नई दिल्ली में आयोजित वार्षिक राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव जिसका नाम है आदि महोत्सव 2024 का उद्घाटन किसने किया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू जी ने। हमारे देश की वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। 15वीं नंबर की ये राष्ट्रपति हैं, संथाल जनजाति से इनका संबंध है। ओडिशा राज्य की हैं द्रौपदी मुर्मू। इन्होंने आदि महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया आपसे पूछा जाएगा, ये नई दिल्ली में किया है। आयोजन स्थल था इसका मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। कहाँ पर है, नई दिल्ली में। जनजातीय कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में ट्राइफेड हर साल राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का आयोजन करता है। उद्देश्य क्या है, देश में जनजातीय लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास का उद्देश्य होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भुवनेश्वर ओडिशा में बारामुंडा अंतरराज्यीय बस टर्मिनल का नाम किनके नाम पर रखा जाएगा। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, BR अम्बेडकर जी के नाम पर। यह आपको ध्यान रखना है। भुवनेश्वर ओडिशा का जो भुवनेश्वर में बारामुंडा अंतरराज्यीय बस टर्मिनल है, इसका नाम BR अम्बेडकर जी के नाम पर रखा जाएगा। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे बात BR अम्बेडकर जी की हुई है, तो मैं आपको कुछ BR अम्बेडकर जी से जुड़े फैक्ट बता देता हूँ। जो भी फैक्ट आपको बताऊँगा ये आपके एग्जाम में आपकी मदद करेंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर का जन्म कहाँ पर हुआ था, आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। और अगर आपसे पूछा जाए कि BR अम्बेडकर जी भारत के किस राज्य से संविधान सभा के लिए चुने गए थे, आपका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, BR अम्बेडकर जी को जाना जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि BR अम्बेडकर जी ने किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। ये सभी फैक्ट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट है, फरवरी 2024 में विश्व पुस्तक मेला 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। याद रखना है, नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला 2024 का आयोजन किया जाएगा। डिटेल में अगर हम समझें, आयोजन कहाँ पर होगा, प्रगति मैदान नई दिल्ली में। आयोजन तिथि 10 से 18 फरवरी 2024। गेस्ट देश कौन सा है, सऊदी अरब। थीम क्या होगा इसका, बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा। ठीक है, थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के लिए, तो वो है बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा। इंग्लिश में होगा मल्टीलिंगुअल इंडिया अ लिविंग ट्रेडिशन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इसको भी आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए एग्जाम के लिए। चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, असम के गुवाहाटी शहर में चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का आयोजन किया जाएगा। आयोजन तिथि है इसकी 19 से 29 फरवरी 2024। शुभंकर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अष्टलक्ष्मी इसका शुभंकर है। कुल 20 खेल खेले जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको फ्रेंड्स इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ कि जो इससे पिछला वाला जो तीसरा संस्करण था ना, वो उत्तर प्रदेश में हुआ था। शुभंकर क्या था इसका, जीतू। और इसमें विजेता कौन था, पंजाब यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। भारत और बांग्लादेश दोनों टीमें संयुक्त विजेता रही हैं सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 की। डिटेल में अगर हम समझें, सबसे पहले आपको बता देता हूँ, संस्करण था 5वां। आयोजन स्थल क्या था, बांग्लादेश। ठीक है, कोई भी जो फ्रेंड्स विजेता टीम होती है, कोई भी जैसे स्पोर्ट्स वाला क्वेश्चन आ गया उसमें विजेता कौन रही है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है,
दूसरी चीज़, कहाँ पे उस खेल का आयोजन हो रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आयोजन स्थल था बांग्लादेश। बात यहाँ पे सैफ की हुई है, इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ हिंदी में फुल फॉर्म होता है। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। अध्यक्ष हैं काजी सलाउद्दीन। महासचिव हैं अनवारुल हक हेलाल। फ्रेंड्स ये 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हुए करंट अफेयर्स के। ठीक है, लास्ट में आपको बताऊंगा आप अपने रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, लास्ट में पहले हम टेस्ट लगा लेते हैं। आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन है आपका, चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर आपने कॉमेंट बॉक्स में देना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हमारी वीडियो हुई है कंप्लीट। अब आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स कि आपकी रवि सर की जो करंट अफेयर्स की ई बुक है, ठीक है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सबकी ई बुक जो है लॉन्च हो चुकी है। 2023 की करंट अफेयर्स, 2024 का करंट अफेयर्स। आपको वेबसाइट पे जाना है www.ravibooks.pdf.com। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गूगल पे जाके आप सर्च करिए, आपको यहाँ पे रवि सर के नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, जीके के। कम टाइम में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो फ्रेंड। ठीक है, जैसे मैं अपनी वीडियो में कंटेंट बेस्ट रखता हूँ, ई बुक में भी वैसा ही कंटेंट मिलेगा आपको। ठीक है, कम टाइम में किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हो। जीके का टेस्ट लगाना है, करंट अफेयर्स का टेस्ट लगाना है, मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, रवि स्टडी IQ जीके नाम से है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।